ये हॉस्पिटल अभी पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। ये हॉस्पिटल एक नो कैश काउंटर हॉस्पिटल है। नो कैश काउंटर मतलब आपको समझ में आ रहे शब्दों पे कि इसके अंदर कोई काउंटर नहीं है कैश लेने के लिए। मतलब यहाँ जो भी पेशेंट आएंगे उनसे कोई पैसा लिया नहीं जाएगा और इनको यहाँ की जो भी सर्विसेज है वो इधर फ्री पे मिलेगी। ECG, एक्सरे, सोनोग्राफी, 2D इको, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, MRI, ये सारे जो टेस्ट है वो पेशेंट पे किए जाते हैं उनकी बीमारी पता करने के लिए और वे सारी चीज़ यहाँ पे होती है मुफ्त में। इस हॉस्पिटल में हार्ट के लिए सारी सुविधा रखी गई है। हार्ट की छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़े से बड़े बीमारी का इलाज यहाँ पे मुफ्त में होगा। तो हार्ट के रिलेटेड कंप्लीट सर्विसेज इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। कैंसर के रिलेटेड में आज के दिन में यहाँ पे कैंसर की सारी सर्जरीज यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग रेडिएशन बंकर बनाने के लिए सोच रहे हैं, अगर जल्दी वो हो जाती है तो कैंसर के लिए किसी को टाटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर रिलेटेड सारे इलाज इसी हॉस्पिटल में मिलेगी। आज के दिन में इस हॉस्पिटल में 60 बेड्स सिर्फ ICU के लिए है एंड जनरल वार्ड के लिए हमने 200 से ज्यादा बेड बना के रखे हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। शुरू हो गया मुमरा का MM वैली सरकारी अस्पताल। किस तरीके की मशीनरी है, किस तरीके का अस्पताल का पूरा मैनेजमेंट रहेगा, हमारे साथ अस्पताल के प्रबंध है जो पूरी जानकारी आप तक जो है साझा करेंगे कि अस्पताल को लेकर के आपके जितने भी सवालात है वो कोशिश करेंगे कि ये सारे सवालात को क्लियर कर सके। सबसे पहले जो है आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और अस्पताल को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है। मैं हूँ डॉक्टर संजीत पॉल, प्लेटिनम हॉस्पिटल के संचालक, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर। प्लेटिनम हॉस्पिटल जिसको ये हॉस्पिटल चलाने को दिया गया है PPP तत्व पर। तो ये जो हॉस्पिटल है फ्रीडम फाइटर हाकिम अजमल खान हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल अभी पूरी तरीके से चालू हो चुकी है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक रीज़न यही है कि आवाम और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि हॉस्पिटल की सेवा पूरी तरह से चालू हो गई है और ये हॉस्पिटल एक नो कैश काउंटर हॉस्पिटल है। नो कैश काउंटर मतलब आपको समझ में आ रहे शब्दों पे कि इसके अंदर कोई काउंटर नहीं है कैश लेने के लिए। मतलब यहाँ जो भी पेशेंट आएंगे उनसे कोई पैसा लिया नहीं जाएगा और इनको यहाँ की जो भी सर्विसेज है वो इधर फ्री पे मिलेगी। जिस तरीके का जो डाउट्स है, क्या मशीनरी होगी, कितने ICU है, कितने बेड है, किस किस तरीके की सुविधाएं है या क्या क्या योजनाओं पर काम कर रहा है। देखिए, इस हॉस्पिटल में जब पेशेंट एंट्री लेते हैं वहाँ पे OPD सर्विसेज है। सबसे पहले OPD सर्विसेज में आप देखेंगे डॉक्टर, स्पेशलिटी डॉक्टर, जनरल डॉक्टर्स, उनकी अवेलेबिलिटी एंड फिर जो उनकी टेस्ट होती है, जैसे आप टेस्ट में से चालू कर लीजिए ECG, एक्सरे, सोनोग्राफी, 2D इको, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, MRI, ये सारे जो टेस्ट है वो पेशेंट पे किए जाती है उनकी बीमारी पता करने के लिए और वे सारी चीज़ यहाँ पे होती है मुफ्त में। जिस तरीके की ये स्पेशल जो हॉस्पिटल है इस पर कैंसर और हार्ट पर भी ध्यान दिया गया है, तो किस किस तरीके की हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों का रोग यहाँ पर उपचार होगा या कैंसर के क्या क्या स्टेजेस के यहाँ पर इलाज होने वाले हैं। देखिए, इस हॉस्पिटल में हार्ट के लिए सारी सुविधा रखी गई है। हार्ट की छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़े से बड़े बीमारी का इलाज यहाँ पे मुफ्त में होगा। शुरुआत में हार्ट की जो मेजर ट्रीटमेंट होती है वो होती है कैथ लैब के अंदर में। यहाँ पे कैथ लैब सुविधा उपलब्ध है जिसमें एंजियोग्राफी, फिर आप एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, जिनका हार्ट प्रेशर नहीं ले पा रहे उनको पेसमेकर ट्रीटमेंट एंड सर्जरी, जैसे बाईपास सर्जरी जिसपे छाती पे पूरे वेन्स को हम बाईपास करते हैं, वाल्व सर्जरी जिसका वाल्व काम नहीं कर रहे उनका वाल्व रिप्लेसमेंट। तो हार्ट के रिलेटेड कंप्लीट सर्विसेज इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। कैंसर के रिलेटेड में आज के दिन में यहाँ पे कैंसर की सारी सर्जरीज यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग रेडिएशन बंकर बनाने के लिए सोच रहे हैं, अगर जल्दी वो हो जाती है तो कैंसर के लिए किसी को टाटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर रिलेटेड सारे इलाज इसी हॉस्पिटल में मिलेगी। लगभग इधर कितने ICU है, कितने बेड है। आज के दिन में इस हॉस्पिटल में 60 बेड्स सिर्फ ICU के लिए है एंड जनरल वार्ड के लिए हमने 200 से ज़्यादा बेड बना के रखे हैं। सो आप ये देख सकते हो कि कुल मिला के एक ऐसा सेटअप रेडी है जिसमें बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल सकती है। मुफ्त में इलाज इस हॉस्पिटल की खासियत है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने के बाद भी इधर सर्विस मिल पाए, उस हिसाब से हमने बेड्स तैयार रखे। ये जो तमाम मशीनरी है ये कुछ बाहर से मंगाई गई है या किस किस तरीके का टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस अस्पताल में मशीनरी मंगाई गई है। इस हॉस्पिटल में जैसे MRI मशीन हुआ, CT स्कैन मशीन हुआ, कैथ लैब मशीन है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स है, हार्ट लंग मशीन है, ये सब जो है वो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री की जो सबसे एक्सपर्ट कंपनीज है उनसे मंगाई गई है। एंड यहाँ पे ICU अगर आप देखेंगे कि ये किसी एंगल से भी एक सरकारी हॉस्पिटल के ICU
पैसा लगेगा नहीं। कंप्लीट प्राइवेट आईसीयू है, वेंटिलेटर बेड्स है, सारे नर्सिंग कॉलिंग सिस्टम जो बोलते हैं पेशेंट के बाजू में, मॉनिटरिंग सिस्टम सब लगे हुए हैं। सो हमने कोशिश किया है कि ये भले एक सरकारी हॉस्पिटल है बट इसमें कोई भी सुविधा किसी प्राइवेट 5 सितारा हॉस्पिटल से कमी वाला ना मिले, उसकी हम पूरा ध्यान रखें हम लोगों ने। ऐसा महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ ऐसा अलग से है, जैसे अलग से क्या रूम हो या कुछ? देखिए, महिलाएं और बच्चों के लिए जो डिपार्टमेंट है वो टीएमसी अपनी स्टाफ से ही चला रहे हैं। वो दोनों डिपार्टमेंट हमें नहीं दी गई है। सो वो दोनों डिपार्टमेंट का देखभाल टीएमसी की तरफ से ही खुद से होती है। उसको छोड़ के जो बाकी स्पेशलिटी है वो हमारे पास है। महिलाओं की जो तकलीफ है, उनको डिलीवरी छोड़ के जो बाकी इश्यूज होती है, जैसे बहुत सारे महिलाओं को बहुत सारे सर्जरीज लगते हैं जो रोज़मर्रा की सर्जरीज होते हैं महिलाओं के लिए तकलीफ वाले, वो सारे सर्जरीज यहाँ पे फ्री पे होगी। तो इसीलिए मेरा ये निवेदन है महिला लोगों को कि महिला बहनों को जो ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इधर आइए, आपका सर्जरी मुफ्त में होगा। कुछ योजनाएं जो सरकार के द्वारा आती है, उस योजनाओं पर ये अस्पताल क्या ध्यान रख रहा है? योजनाओं पर क्या काम किया गया है? योजना पे इस हॉस्पिटल का मैक्सिमम जो दरम दर है वो योजना के ऊपर है। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है जिसमें 1600 से भी ज़्यादा ट्रीटमेंट की मुहैया मतलब प्रोवाइड किया जाते हैं जिनके पास राशन कार्ड होल्डर्स है, जो वाइट राशन कार्ड, येलो और ऑरेंज, 3 कलर के राशन कार्ड वालों को महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम की तरह मुफ्त में इलाज दिए जाते हैं, वही इस हॉस्पिटल में दिया जाएगा। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जिनकी बीमारी महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में नहीं बैठती है, वो पेशेंट अगर थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद में रहने, उनका अगर एड्रेस प्रूफ है तो उनको भी थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से वो बाकी इलाजों का फ्री में ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके की ये पूरा रुग्णालय को लेकर आपने जानकारी दी है, सबसे अहम सवाल जिस तरीके से हमारी खबरों में भी आता है, लोग पूछते हैं कि इस अस्पताल में रोजगार का क्या ध्यान दिया गया है, खासकर मुमरा कौसा के रहवासियों को, क्योंकि वो बाहर जाकर के अपने रोजगार की तरफ जाते हैं। यहाँ पर किस तरीके का रोजगार को लेकर ध्यान दिया गया है? क्या स्टाफ मुमरा कौसा के होने वाले? देखिए, एक चीज़ कह रहा था ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब इंटरव्यू चालू होते हैं तो लोकल लोग ही उसका ज़्यादा एडवांटेज उठाते हैं। बाकी मेडिकल फैटर्निटी में स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको वो ट्रीटमेंट देना आता है कि नहीं, या इसको वो स्किल नॉलेज है कि नहीं। तो हम उस नॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं। एंड लोकल हॉस्पिटल होने की वजह से लोकल लोग में जितने लोगों को स्किल है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी इधर मिला हुआ है। तो यानी रोजगार की भी पहल हुई है? यस, बहुत अच्छे से। तो इस अस्पताल को लेकर तमाम लोगों तक आप आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे? किस तरीके का वो आ सकते हैं, अस्पताल में पूरा इलाज जो है करवा सकते हैं? मैं आपकी थ्रू आपकी जो फॉलोअर्स है, जो व्यूअर्स है, उनको ये बताना चाहूँगा कि बीमारी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। जिसको बीमारी होती है वो काफ़ी तकलीफ़ में रहते हैं, और बीमारी के साथ अगर उसके पास पैसा नहीं होता है तो वो डबल तकलीफ़ में होते हैं। तो आप व्यूअर्स लोग जिनको अभी पता चल चुका है कि इस हॉस्पिटल में सारी ट्रीटमेंट मुफ्त में होती है और यहाँ कैश काउंटर नहीं है, तो आप ज़रूरतमंद लोगों तक वो मैसेज पहुँचाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब ज़रूरतमंद लोग इस हॉस्पिटल में आए, इस हॉस्पिटल की सुविधा उठाए। ये हॉस्पिटल एक बहुत ही प्राइवेट तरीके का हॉस्पिटल है, एक 5 सितारा हॉस्पिटल जैसा ये बोल सकते हैं वैसा है। सर्विसेज भी एकदम प्राइवेट तरीके का है। तो कोई भी इंसान जिनके पास राशन कार्ड है, महाराष्ट्र में रहने वाले, वो इधर आके ले सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए जिससे जिसके पास पैसा नहीं हो और पैसे की वजह से उसका इलाज ना हो और वो दुख दर्द में हो, उसकी दुख दर्द हम दूर कर पाए।